हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 13 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए देखेंगे क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स का, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स सी के जेमिनी लोग कहाँ खड़े हैं, इस वीक में क्या होने जा रहा है। ओके जी, एम्परर के कार्ड के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। आइदर यू आर डीलिंग विद सम एरीज, या फिर आप अपने वालिद साहब, बड़े भाई, आपके कोई बॉस हैं, ठीक है, आप ख़ुद भी हो सकते हैं। ये अगर आप ये ख़ुद हैं तो आप यकीनन अपने बच्चों के हवाले से, आप इसका मतलब, अगर ये आप ख़ुद हैं एम्परर, तो इसका मतलब है आप एक मैच्योर एज के अंदर हैं, अराउंड 50 और 50 प्लस। तो आप अपने बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, उनकी वेलबींग के हवाले से यकीनन सोच रहे हैं, और आप देखने की कोशिश करें कि फ़र्दर क्या करने की ज़रूरत है। ओके, अगर ये आपके बॉस हैं, फादर हैं, तो फिर ज़रा आपको इनके साथ थोड़ा एहतियात के साथ डील करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आपसे नाराज़ हो जाएं, सो ज़रा बी केयरफुल अबाउट दैट। 4 ऑफ कप्स है, थोड़ा एक ज़िद्दी सा एटीट्यूड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक डेस्परेशन है कि जब तक मेरी मर्ज़ी की सारी सिचुएशन नहीं होगी, मेरे लिए, मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मर्ज़ी की सिचुएशन होगी तो मैं कोई काम करूँगा। इस तरह की यहाँ पे सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि किसी भी ख़ास चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ के अंदर कोई और भी हो सकता है। अगर ये आप ख़ुद हैं एम्परर, अगर आप ख़ुद हैं, तो ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी ना किसी मामले में आपके साथ ज़िद डाल के बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ ज़िद्दीपन जो है वो यहाँ पे बहरहाल नज़र आ रहा है। एरीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़िद्दी होते हैं। आई डोंट नो कि अब आपके साथ ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वेडनेसडे का दिन जो है वो नई शुरुआत, नई बातें, नई चीज़ें, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़, ज़िंदगी के अंदर नयापन, न्यूनेस, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। और यकीनन कोई आइडिया, कोई बात ऐसी हो सकती है जिसको ग्रैस्प करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। करंट सिचुएशन में अभी भी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। 4 से बाद जो है वो 8 ऑफ कप्स पे चले गई है, और इस बात का चांस हो सकता है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, या नहीं किया जा रहा, या नहीं करने दिया जा रहा। तो आप जो है वो वहाँ से, इस सारी सूरत हाल से आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और इस दौरान कोई नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने आई है, नया आइडिया, नई बात। ये भी हो सकता है कि आप इसको ग्रैस्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। अच्छा, फौरी तौर पे शायद आपके लिए किसी नई सिचुएशन पे अमल करना मुमकिन ना होगा। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ें बाकी हों। ये भी हो सकता है कि इस काम को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपके पास पूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ाइनेंशियल आपके पास कम है, फाइनेंस कम है, या कुछ दूसरी ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। सो यू नीड टू कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स फर्स्ट, देन यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, इमोशनल रिलेशनल पार्टनरशिप हो सकती है, ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन चूंकि एस मौजूद है वॉन्ड्स का यहाँ पे, तो मेरा ये ख्याल है कि 2 ऑफ कप्स जो है वो कोई ना कोई रिलेशनशिप की सूरत हाल होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इंतज़ार कर रहे हो दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्स का, तो तब आप जो है वो फ़र्दर अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स मौजूद है। एम्परर से सूरत हाल थोड़ी, उसके अंदर एम्परर जो है वो काफ़ी एक, आप समझ लें कि रियलिटी के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, और इमोशंस को थोड़ा नीचे रखते हैं या पीछे रखते हैं सारी सूरत हाल में। लेकिन किंग ऑफ कप्स यहाँ पे अपनी फुल इमोशनल ब्लॉसम के साथ जो है वो नज़र आ रहा है। और ये हो सकता है, इस बात का इम्कान हो सकता है कि जेमिनी अपने अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस किसी के लिए फ़ील करें इस हफ़्ते में, जो कि नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इमोशंस ही हों जो आपको किसी को अप्रोच करने, किसी से मोहब्बत का इजहार करने की तरफ माइल करें या पुश करें।
चलें जी, ये सूरत हाल थी जेमिनी की। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं सेकंड एयर साइन लिब्रा में क्या मामलात हैं इस हफ़्ते। 13 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, किसी बात की भी बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है आपको या किसी और को। आइदर समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन अ हरी, ठीक है। अगर ये काम के हवाले से बात हुई और मंडे वाले दिन कोई शख्स भागम दौड़ चीखता चिल्लाता आपकी तरफ आए, तो देख लीजिएगा वो जो भी ऑफ़र करें या वो जो भी काम लेकर आपके पास आए, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो और आप टोटली उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं कर सकते। यू नीड टू कलेक्ट या गैदर इंफॉर्मेशन बाय योर सेल्फ एज वेल। तो ज़रा इनकी तरफ से केयरफुल रहिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये कोई उड़ता हुआ तीर आपकी तरफ आ रहा हो इजहार मोहब्बत करने, तो ज़रा बहुत ज़्यादा इसको मतलब ठहराव लाने की इसमें कोशिश कीजिएगा। 10 ऑफ कप्स, ट्यूसडे का दिन बेहतरीन है। इमोशनली, फ़िज़िकली, स्पिरिचुअली अपने आप को आपकी हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड होगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। सन का कार्ड है, अनदर ब्यूटीफुल कार्ड। बच्चों के साथ, घर के साथ, फैमिली के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश, इंजॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है। ये भी हो सकता है कि आप धूप में बैठ रहे हों, लिटरल सेंस के अंदर आप धूप में बैठे हुए हों और धूप में बैठ के फैमिली के साथ कोई पिकनिक, कोई गैदरिंग एंजॉय कर रहे हों। सो नाइट ऑफ कप्स है, समवन इज़, अब वो जो नाइट आग बगोला हुआ आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, तो वो थोड़ा सॉफ्टर उसके अंदर वर्जन में नज़र आ रहा है। ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा लविंग, ज़्यादा फ्लर्टेशियस, ठीक है। यहाँ पे फ्लर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे फ्लर्ट ज़रूर होगा। 6 ऑफ कप्स है, समवन इज़ गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र या ये कोई फेवर है आपको। ये भी हो सकता है कि ये कोई फेवर मांग रहा हो आपसे, ठीक है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हो और समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और दे आर आस्किंग योर टाइम, एनर्जी, इमोशंस। सो टेम्परेंस है यहाँ पे। टेम्परेंस कह रहा है भाई हौसला, बहुत ज़्यादा जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा जो भी शोर डाल रहा है डालने दे। आप अपनी जगह पे, आप अपनी बाउंड्रीज एक तो अप्लाई करें और अपनी जगह पे एहतियात के साथ चलें। आपको उतनी जल्दी या उनकी हर बात के ऊपर फ़ौरी तौर पे यस कहने की ज़रूरत नहीं है। गौर करें, हो सकता है आपको कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत पड़े, वो सवाल पूछें आप। आनन फानन उनकी बात के यूपर जो है वो यस मत कह दें और ये भी मत सोचें कि अगर आपने उनको फौरी रिप्लाई नहीं दिया तो वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू स्ट्रेंथ। अपने इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हो सकता है कि जितना इमोशनली ये पर्सन आ रहा है आप भी इनके बारे में वैसी ही फीलिंग रखते हैं, लेकिन टेम्परेंस और स्ट्रेंथ दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि भैया हौसला कीजिएगा, बहुत जल्दी फ्लैट मत हो जाइएगा और जो आपके इंटरनल फियर्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और एक लॉजिकल और कंसाइज किस्म की बात कीजिएगा। आप देखिएगा दोनों के अंदर जो है वो वाइट कपड़े पहने हुए हैं और इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने आप को पाइस रखें। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैलेंस्ड अप्रोच, जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश खाली काफ़ी नहीं होगी, चीज़ों को बैलेंस भी रखना है। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो अब ये टाइम आ गया है, एक मिनट, अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो अब ये टाइम आ गया है कि आप उस मामले को ठीक करें, चीज़ों को बैलेंस करें। वो ज़्यादती जो आपने की है, वो अनफेयरनेस जो आपने की है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं
ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे पर्सन को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया को देख रहे हैं। अगर कहीं पे आपकी फ़ेस टू फेस उनसे मीटिंग होती है, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी आप उनको जांचने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, आप इसको एवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा जो रिसर्च करके एवेलुएशन है वो पेज ऑफ सोर्ट्स के अंडर आ रहा है। यकीनन आपके जहन में, आपके दिल में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके पास हैं जिनको आप अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ रिज़ल्ट भी उसमें निकालना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को किसी ख़ास नए लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, उस हवाले से भी आप हो सकता है कि सोच विचार कर रहे हो। लेकिन ये कोई काम के हवाले से भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे किसी नए आइडिया को आप ग्रो कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसको अपना टाइम दे रहे हैं ताकि वो फिर एक प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आ सके। क्वीन ऑफ कप्स इज़ हेयर, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हो। इस बात का चांस मौजूद है कि बीइंग एन एयर साइन आपको पहले इस बात का अंदाज़ा हो गया हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपने समहाउ रेजिस्ट किया है। नाउ यू आर बीइंग पुश टू एक्सेप्ट दैट, या यू आर बीइंग पुश टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स, और वो आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है। आपको पता है इस सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन डेवलप हुई। ये आप भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है। ये आपकी वजह से कोई और शख्स भी हो सकता है जिसने आपके जुमलों, आपकी बातों, आपके रवैये, आपके बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई। और ये वही पर्सन हो सकता है जिसको अब आपने जस्टिस करना है, जिसके साथ अब आपने फेयरनेस करनी है। सो पेनफुल सिचुएशन बहरहाल एग्जिस्ट कर रही है। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि पेनफुल सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता अब आप हील हो रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सूरत हाल पास्ट के हवाले से हो, आपके माजी में होने वाले कुछ वाक़यात इतने तकलीफ़देह थे, इतने पेनफुल थे कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप जाके उनसे रिकवर हो रहे हैं। आपका हार्ट भी, आपकी सोल भी, आपका जो एक पूरा आपकी बॉडी है, ठीक है, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी, इमोशनल लेवल के ऊपर भी, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। और फिर जब आप एक दफ़ा हील हो जाएंगे देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड। ये जो जस्टिस है ये आपकी अपनी ज़ात के हवाले से भी हो सकता है कि आपको अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम दूसरों को तो दे रहे होते हैं, ख़ुद को नहीं दे रहे होते, तो अपने आप को भी आपने देना है, अपनी भी केयर करनी है। सेल्फ़ लव भी यहाँ पे ज़रूरी है। और जब आप एक दफ़ा हील कर जाएंगे देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड। वो सब चीज़ें जो कि आपको खुशी देती हैं, वो सब बातें, वो सब लोग, आप तब उनकी तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास एयर साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।